असल में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है अच्छा खाना खाना और उस इंसान को छू पाना जिसे आप प्यार करते हैं। वर्तमान में पार्क में यूरी रोती हुई सेओवू को गले लगाए होती है। तभी वो ऊपर देखती है और सामने कांगवा खड़ा होता है। 4 साल बाद वो अपनी मरी हुई पत्नी को अपनी बेटी के साथ जिंदा देखता है। उसके पैर जवाब दे देते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है। यूरी भागने की कोशिश करती है लेकिन कांगवा उसे पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो मुश्किल से पूछ पाता है, ये कैसे हो सकता है। किसी तरह सेओवू को मिनजंग के पास पहुंचाकर कांगवा यूरी को एक कॉफ़ी शॉप ले जाता है। वहां माहौल बहुत अजीब होता है। आखिर आपकी मरी हुई पत्नी अचानक जिंदा लौट आए तो कोई कैसे रिएक्ट करेगा। यूरी अपने दिमाग में अलग अलग सीन सोचती है। कभी कांगवा शांति से मान लेता है, कभी पूरी तरह टूट जाता है। असलियत में कांगवा बस चुपचाप देखता रहता है कि यूरी स्ट्रॉ को चबाती है, उसकी पुरानी आदत जब वो नर्वस होती है। यूरी झूठ सच मिलाकर कहानी सुनाती है कि वो मरी थी, कोलम्बेरियम में जागी और उसे 4 साल की कोई याद नहीं है। शायद उसे 49 दिनों की छुट्टी मिली है। इधर मिनजंग सेओवू से पूछती है कि उसे स्कूल से कौन लाया। सेओवू बस इतना कहती है, एक सुंदर आंटी। कॉफ़ी शॉप में माहौल फिर भारी हो जाता है जब कांगवा की शादी की अंगूठी दोनों की नज़र में आती है। यूरी वहां से भागने लगती है लेकिन कांगवा उसे रोकता है। वो कहती है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए। कांगवा उसे होटल में रूम दिलवाता है और अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। नीचे वो घूमते दरवाजे में फंसा रहता है, न घर जा पा रहा है न यूरी के पास लौट पा रहा है। उधर यूरी होटल के कमरे में 4 साल का बदला एक ही रात में निकाल लेती है। नूडल्स, पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन, जॉक बॉल, बियर और टीवी पर ड्रामा। भूत लोग कोलम्बेरियम में बैठकर टीवी के खाने के विज्ञापन देख रहे होते हैं और शिकायत कर रहे होते हैं कि हर साल परिवार वही खाना क्यों चढ़ाता है। अगले दिन कांगवा को अस्पताल में डांट पड़ती है। उसे ऑपरेशन थिएटर का डर है और सबको अब शक होने लगता है कि वो अभी तक यूरी की मौत से बाहर नहीं आया। यूरी समझ जाती है कि उसके 49 दिनों में से 2 दिन यूं ही निकल चुके हैं। अब उसे सेओवू के आसपास भटके भूतों की समस्या सुलझानी होगी। भूतों का एक परिवार उससे मदद मांगता है अपने बेटे पिलसंग के लिए। यूरी मना करना चाहती है लेकिन एक माँ का दर्द देख नहीं पाती। यूरी डे केयर पहुंचती है और वहां उस छोटे भूत बच्चे से बात करती है। वो उसे समझाती है कि अगर वो रुका रहा तो किसी को नुकसान हो सकता है। यूरी वहां नौकरी के बहाने अंदर घुस जाती है और सेओवू का हाथ पकड़ लेती है। सेओवू उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है, इतनी मासूम कि दिल टूट जाए। लेकिन तभी मिनजंग वहां पहुंचने वाली होती है। कांगवा को याद आता है कि मिनजंग ने यूरी की तस्वीर देखी हुई है। घबराकर वो डे केयर की ओर दौड़ता है लेकिन देर हो जाती है। सेओवू यूरी की बाहों से निकलकर मिनजंग के पास चली जाती है। यूरी और मिनजंग की नज़रें मिलती हैं पहचान की चमक के साथ और उसी पल हाँफता हुआ कांगवा अंदर पहुंचता है। अब कोई बचाव नहीं।